मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास हमारी परमाणु क्रमांक के ऊपर है और परमाणु क्रमांक में हम आज 1 से 20 तक के जो तत्व है उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज हम 1 से 20 लेंगे और फिर 21 से 40 ऐसे 20-20 के टुकड़े में हम इनको याद करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक आज याद कर लीजिए। इनको मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद करना ही पड़ता है अगर आप सीरियल से करना चाहते हो तो। फिर आवर्त सारणी में हम वर्ग वाइज, ठीक है ना, ब्लॉक वाइज याद करेंगे। एसपीडीएफ में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं वो आगे का मैटर है। तो उसकी बेसिक जो आपके आवर्त सारणी वाला एक पार्ट है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पार्ट पढ़ूंगा उससे पहले आपको इन तत्वों को मैं याद करवा रहा हूँ। तो एक बार मैं 1 से 20 तक के तत्व कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखते जाइए। मैं नंबर से बोलूँगा, फिर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 1 नंबर पर है हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरोन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे नियोन, 11 पे सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, 14 पे सिलिकॉन, 15 पे फॉस्फोरस, 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम। ठीक है, आज हम 20 तक के तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 21 से 40 वाले अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो वापस हम 1 पर आ जाते हैं। 1 पर कौन सा तत्व है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 नंबर के ऊपर आपके हाइड्रोजन है और इसका जो सिंबल होता है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, कैपिटल H। और ये जो इसकी रासायनिक श्रेणी है अधातु में आती है क्योंकि गैस होती है ये। ठीक है, 2 नंबर के ऊपर आपके हीलियम आती है। कौन है 2 नंबर पे? हीलियम है, आप इधर देख लीजिए। ठीक है ना, 2 नंबर के ऊपर हीलियम है। इसका जो सिंबल होता है He होता है, H बड़ा E छोटा, और ये भी अधातु आती है और ये 18वें वर्ग में रखी गई है। अधातु है, निष्क्रिय गैसें होती है। ठीक है ना, अक्रिय गैसें होती है, नोबल गैसें कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, और इनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो 0 होती है। 3 नंबर के ऊपर लिथियम धातु है। इसका सिंबल L बड़ा I छोटा, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये होती है क्षारीय धातु। क्या होती है? क्षारीय। लिथियम जो होती है ना, क्षारीय धातु होती है। समझ में आया ना? लिथियम जो होती है इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, मुलायम धातुएं होती है। हमारी 3 ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। समझ में आया ना? ये एक मुलायम धातुएं होती हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर पर बेरिलियम। ठीक है ना, इसका सिंबल होता है B बड़ा E छोटा, B बड़ा E छोटा। ये क्षारीय पार्थिव धातुएं हैं, क्षारीय पार्थिव धातुएं हैं। 5 नंबर के ऊपर बोरोन है जिसका सिंबल केवल B है, देखो कैपिटल B। ठीक है ना, Be बेरिलियम है। ये जो बोरोन होती है उप धातु में आती है। किस में आती है? उप धातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं, यानी कि इनमें धातु के भी कुछ गुण हैं और अधातु के भी कुछ गुण हैं, इसलिए इन्हें उप धातु में रखा गया है। उसके बाद 6 नंबर पे कार्बन है। कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C। याद रखेंगे, कार्बन वाला हमारे पार्ट भी है। कार्बन और उसके यौगिक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इस प्रकृति के ऊपर कार्बन के यौगिक सर्वाधिक होते हैं। इस प्रकृति में कार्बन के जो यौगिक है सर्वाधिक होते हैं। कार्बन भी उप धातु में आती है। ठीक है, उप धातु, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं क्योंकि इसकी जो संयोजिकता होती है प्लस माइनस क्या होती है? 4 होती है। कार्बन की जो संयोजिकता होती है प्लस माइनस 4 है। ठीक है, प्लस होने के कारण तो ये धात्विक गुण दर्शाती है और माइनस संयोजिकता होने के कारण ये अधात्विक गुण जो है गुण दर्शाती है। तो हम इसमें आपके जो ये पार्ट होगा है, एक चौथा पार्ट शायद वही है कार्बन और उसके यौगिक वाला, उसमें हम कार्बन के अधात्विक गुणों के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको अधातु भी हम कह सकते हैं। 7 नंबर के ऊपर नाइट्रोजन है जिसका सिंबल कैपिटल N, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, और ये अधातु होती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस है ना, N2 का सिंबल नाइट्रोजन गैस। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी मात्रा है? 78। हाँ, आपको पता होगा 78% नाइट्रोजन है कि नहीं है। ठीक है, और ये भी अधातु है। और नाइट्रोजन के बारे में और तथ्य बता दूं कि नाइट्रोजन जो होती है अक्रिय गैस होती है। कौन सी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। ठीक है ना, अक्रिय गैस होती है। जो आपके चिप्स वगैरह, ठीक है ना, वेपर्स वगैरह की जो आप थैलियाँ मार्केट से खरीद के लाते हो, थैली, उनके अंदर जो गैस भरी हुई होती है, ठीक है ना, वो क्या कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है ना कमाल की बात, नई बात सीखोगे आप।
ठीक है ना। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी नई बात सीखोगे जो सबसे हटकर होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 9 नंबर के ऊपर 8 नंबर सॉरी, ऑक्सीजन गैस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये गैस नहीं होती तो ये बाकी सभी तत्व हमारे लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि हम जीवित ही नहीं रहेंगे, इंसान ही नहीं रहेगा तो बाकी तत्व को क्या करेगा, खाएगा क्या, कुछ नहीं हो सकता है। तो हमारे जीवनदायिनी प्राणदायिनी, जीवनदायिनी प्राणदायिनी, ठीक है ना, गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस के बिना हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं, इसी की वजह से हम जीवित है, ठीक है ना। ऑक्सीजन गैस समझ में आया ना। ऑक्सीजन गैस का जो अणुसूत्र होता है O2 होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का जो सिंबल अगर लेना चाहते हैं तो इसका क्या होता है, केवल O है ना। ये अधातु है क्योंकि गैसीय अवस्था में है, अधातु है। ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण जो अवस्था देखी जाए, संख्या देखी जाए तो -2 होती है, ठीक है ना। अगर इसका मूलक रूप देखा जाए तो O-2 होता कि नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं कि नहीं कहते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। इस प्रकार से पोस्टमार्टम करते हैं अपन, है ना। इसलिए मैंने 20 ही चुना, वरना मैं 118 बोल देता, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलता। ऐसी तो आप सारणी कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, परंतु ऐसा पोस्टमार्टम जो है ना प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक तत्व का करना पड़ता है, तब जाकर के मज़ा आता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बारे में और भी तथ्यात्मक जानकारी की प्रकृति में ऑक्सीजन 21% होती है। देखो 21% तो हम आपको बताते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। रियल जो इसकी परसेंटेज होती है ना 20.98%, इसको 98 नहीं बोलते, 98, तो 20.98%, ठीक है ना। अब देखिए 98 में थोड़ा सा और जोड़ देते तो 21 बन जाता, नहीं बन जाता, इसलिए हम राउंड फिगर में आपको क्या पढ़ाते हैं, 21%, और सभी जगह ही हम पढ़ते और पढ़ाते आ रहे हैं। परंतु एक्चुअली इसकी जो मात्रा है वो कितनी है, ठीक है ना, 20.98 है ना, समझ में आइए ना, परसेंटेज है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन हो जाने के बाद 9 नंबर के ऊपर फ्लोरीन, जिसका सिंबल है कैपिटल F होता है। फ्लोरीन जो होती है हैलोजन है, ये किस में आती है, हैलोजन में आती है, ठीक है ना। जो आपके आवर्त सारणी उसका एक 17वां वर्ग है, वो हैलोजन वर्ग, ठीक है ना। ये होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये हैलोजन गैसें होती है, उस 17वें वर्ग में रखी गई है, ठीक है ना। उसके बाद 10 नंबर के ऊपर नियॉन है, ठीक है ना। नियॉन का सिंबल N बड़ा E छोटा, ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिया जाता है, और छोटा जो सेकंड वाला जो अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिया जाता है। ये आप अच्छी तरह से साइंस में ध्यान रखें, आप अपनी इंग्लिश मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है ना। विज्ञान को विज्ञान के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट ने हमारे निश्चित कर दिया है वही सिंबल हम लेकर के पढ़ेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना था बड़ी रिसर्च करिए, ठीक है ना, फिर वहाँ जाइए आप, ठीक है, और अपनी बात रखिए, चेंज होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा सभी साइंटिस्ट को तो वो बात अलग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नियॉन है, ये देखिए अक्रिय गैस होती है, ये भी 18वें वर्ग में आती है, ठीक है ना। अब अक्रिय गैस से कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है ना, ये अक्रिय गैसें होती है, ठीक है, ये भी 18वें वर्ग की। उसके बाद 11 नंबर पर सोडियम, जिसका सिंबल होता है सोडियम का N बड़ा A छोटा। अब आप कह सकते हो सर सोडियम, तो सोडियम को तो इंग्लिश में SODIUM लिखते हैं सर, तो इसका तो S होना चाहिए, SO होना चाहिए, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वैज्ञानिकों ने इसका जो सिंबल बनाया वो Na बनाया। अब क्यों बनाया, क्योंकि सोडियम को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेट्रियम। देखो इधर अच्छी तरह से, नेट्रियम की यदि आप इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश कैसे लिखते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, NATRIUM, नेट्रियम, ठीक है ना। तो नेट्रियम के फर्स्ट देखो 2 अक्षर, पहला और दूसरा ले लिया, N बड़ा A छोटा। अगर वो N लेते तो N हम पहले ही सेट कर चुके हैं, यानी कि वैज्ञानिक कर चुके किसका, नाइट्रोजन का। अब N लेते हैं तो चक्कर पड़ जाता, NT नहीं लिया उन्होंने, फर्स्ट के 2 अक्षर ले लिए, N बड़ा A छोटा। तो सोडियम का सिंबल क्या बन गया, Na बन गया। सोडियम का लैटिन नाम क्या हो गया, नेट्रियम, ठीक है ना, नेट्रियम याद रखेंगे। सिंबल क्या है, Na। सोडियम भी क्षार धातु है, सोडियम के बारे में और रोचक तथ्य सुन लो। आपने पढ़ा कक्षा 8 में सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, किसमें, केरोसिन का। यदि आप सक्रियता श्रेणी देखते हो कक्षा 10 में आपके सक्रियता श्रेणी भी आएगी आगे।
सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरी धातु कौन सी रखी हुई है? पोटेशियम और उसके बाद में सोडियम, ठीक है ना। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसी धातुएं हैं जो ज़्यादा अत्यधिक क्रियाशील होती है और दोनों को ही केरोसिन के अंदर रखा जाता है। परंतु मैं प्रश्न सोडियम के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, परंतु आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धातुओं को हो केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में संरक्षित रखा जाता है। यदि हम इनको बाहर निकाल देंगे सोडियम को केरोसिन से, तो ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी? जल जाएगी और सोडियम ऑक्साइड बना लेगी। क्या कर लेगी? सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड बना लेगी और जल जाएगी, ठीक है ना। इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए, सोडियम को संरक्षित करने के लिए केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 हो गए तो आपको पता, ठीक है ना। इसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 होता है। बाह्यतम कोष में 1 होता है, इसलिए क्या करता है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या बनती है वो +1 बन जाती है, ठीक है ना। धातुएं धनात्मक मूलक बनाती है, धातुएं धनात्मक मूलक बनाती है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 12 नंबर पर देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल M(G), Mg महात्मा गांधी, Mg यानी महात्मा गांधी, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये कौन सी? क्षारीय पार्थिव धातुएं, पार्थिव पृथ्वी के ऊपर पाई जाती क्षारीय धातुएं हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्षारीय ऑक्साइड बनाती है इसलिए क्षारीय धातुएं हैं ना। ये भी आपके कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर क्षारीय का अर्थ क्या होता है? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। MgOH का होल 2। आपने मिल्क और मैग्नीशिया के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मिल्क और मैग्नीशिया कहते हैं कि नहीं कहते? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है ना। तो ये क्षारीय धातु होती है क्योंकि ये क्षार बनाती, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 13 नंबर के ऊपर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का L छोटा। एल्यूमिनियम एक धातु है, कौन सी धातु है? संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातुएं आवर्त सारणी के D ब्लॉक में रखी गई। कौन से ब्लॉक में रखी गई? D ब्लॉक की जो धातुएं होती है उनको संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं इसलिए कहते हैं कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो अभिक्रिया के अनुसार बदल जाती है, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल इनको कहा जाता है, संक्रमण धातुएं होती है, समझ में आ गया ना। है तो धातु कौन सी? संक्रमण। 14 नंबर वाला जो तत्व है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन। कौन है ये? सिलिकॉन वैली भी का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? अमेरिका में है सिलिकॉन वैली, ठीक है ना। ये आपके जीके, ठीक है ना, जनरल नॉलेज की बात भी सीखते रहो। देखो सिलिकॉन जो होती है इसका S(I) छोटा सिंबल होता है, ओके। अब देखिए ये उपधातु, इसके ऊपर तो चर्चा करते हैं। ये क्या है? उपधातु। उपधातु की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। सब मेटल, अरे भाई सब मेटल, ठीक है ना, सब मेटल उपधातु कहते हैं। अब देखिए सिलिकॉन जो होती है, आपके सौर प्लेटें बनाते हैं ना, सौर प्लेटें किसी के कुएं के ऊपर लगी हुई है, सौर प्लेटें होगी, सौर पैनल, ठीक है ना, सौर ऊर्जा अपनी भाषा में कहते हैं। उस प्रकार की ये आपकी प्लेटें होती है। इसमें कौन सी धातु होती है? इसमें होती है ये वाली सिलिकॉन, ठीक है ना, उपधातु होती है। समझ में आ गया? सिलिकॉन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब ये सिलिकॉन क्या करती है कि जो सामान्य टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। परंतु जैसे ही इन प्लेटों का टेम्परेचर बढ़ता है दिन में सूर्य के प्रकाश से, दिन में सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य है, ठीक है ना, ये सन है हमारा, तो सूर्य के प्रकाश से ये सूर्य की किरणें इसके ऊपर आपतित हो रही है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव से, कौन सा प्रभाव से? थोड़ी मैं आपको आगे की जानकारी बता रहा हूँ। प्रकाश विद्युत प्रभाव से, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? इन तत्वों से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। और जो सिलिकॉन होता है टेम्परेचर बढ़ने पर ये किसकी भांति व्यवहार करने लग जाता है? चालक की भांति। किसकी भांति? चालक की भांति ये व्यवहार करने लग जाता है, ठीक है ना। स्क्रीन थोड़ी कम काम कर रही है, इसको थोड़ा काम करवाते हैं। तो चालक की भांति ये व्यवहार करने लग जाता है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ने पर जो सिलिकॉन होता है चालक बन जाता है, क्योंकि इसके पायतम कोश से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और तारों के अंदर बहने लग जाते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? किसी भी धारावाही, किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है उसे तो हमें विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा जनरेट हो जाती है। एक चीज़ और बताऊँ मैं, सिलिकॉन प्लेटों में जो
ये होती है ना, सिलिकॉन को आपस में कौन सी धातु के द्वारा जोड़ा जाता है? तो चांदी के द्वारा जोड़ा जाता है। इनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? चांदी। चांदी का सिंबल Ag होता है। क्या होता है? Ag से जोड़ी जाती है। इसीलिए तो आपकी सौर प्लेटें महंगी होती है, क्योंकि चांदी और सिलिकॉन, ठीक है ना, सस्ती धातुएं नहीं है, महंगी धातुएं हैं, महंगी कीमती धातुएं हैं, याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद और भी जानकारी है। सिलिकॉन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है +-4। देखो कार्बन की भी +-4 थी कि ना थी, दोनों की सेम होती है। तो कार्बन भी उपधातु में था, ये भी उपधातु में है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 15 नंबर के ऊपर, आज हम 20 तक चर्चा करेंगे, आपके 20 आ गए। 15 नंबर पर देखिए फास्फोरस। फास्फोरस या फास्फोरस कहते हैं इसको, इसका कैपिटल P सिंबल है। ये अधातु में आता है। और फास्फोरस के बारे में आपको रोचक जानकारी बता दूं, सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, धातु को। एक ऐसी अधातु है ये फास्फोरस, जिसको संरक्षित करने के लिए पानी में रखते हैं। किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। जैसे ही आप इसको पानी से बाहर निकालोगे तो ये भी क्या करती है, फास्फोरस जो होती है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P4O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेती है, और ये भी जल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। ये कौन सी श्रेणी में आती है? धातु या अधातु? अधातु है, ठीक है। फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितने हैं? 15 है। सिलिकॉन के 14। सिंबल किया है कि इसका सिंबल इसका कैपिटल P होता है। क्या होता है? कैपिटल P। इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -3 या +5 भी होती है, परंतु हमें -3 ही लेनी, क्योंकि अधातु में ये आती है। उसके बाद देखिए 16 नंबर पे सल्फर। सल्फर इंग्लिश शब्द, सल्फर को हम इसका एक नाम और भी है, हिंदी नाम गंधक। क्या नाम है? गंधक, ठीक है। सल्फर का जो सिंबल होता है S है, ठीक है। और इसके परमाणु संख्या 16 है, और ये अधातु में आती है। सल्फर किस में आती है? अधातु में आती है। 17वें नंबर पर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का C/L छोटा। आप बच्चे क्या करते? इस प्रकार से लिख लेते, C और L दोनों को छोटे लिख लेते। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो ठीक है ना वर्ण होता है उसको कैपिटल लिखना और दूसरे को स्मॉल लेटर में लिखना। तो C/L छोटा, अरे ठीक है ना, बड़ा छोटा समझ रहे हैं ना, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में। फर्स्ट जो ठीक है ना आपके अक्षर होता है, वर्ण होता है, उसको कैपिटल लेटर में, और सेकंड को हम किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इंग्लिश के वर्णमाला होती है ना, अल्फ़ाबेट, उसके अनुसार। जो क्लोरीन होती है ये भी आपके हैलोजन में आती है, और अधातु श्रेणी में। इसको गैसीय अवस्था में है तो अधातु में। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो -1 होती है, इसलिए Cl-1 आपने मूलक पढ़ा नहीं पढ़ा कक्षा 9 में, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्लोराइड, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, नमक, साधारण नमक का सूत्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद 18वां आर्गन, A/R छोटा। आर्गन किस में आती है? अक्रिय गैसों में आती है। हीलियम, ठीक है ना, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है ना, रेंडोन। ये गैसें कौन सी है? आपके अक्रिय गैसें हैं, जो वर्ग 18 में आवर्त सारणी के अंदर रखी गई है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर के ऊपर पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल K है। अब आप सोच रहे होंगे सर पोटेशियम तो P से स्टार्ट होती है, इसकी स्पेलिंग तो इसका P या ऐसा आना चाहिए था। नहीं मेरी प्यारी विद्यार्थी, वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई पोटेशियम का जो सिंबल हम लैटिन भाषा से लेंगे। कौन सी भाषा से? ना तो हिंदी से लेंगे, ना इंग्लिश से लेंगे, ना संस्कृत से, ना चाइना से, दुनिया की किसी भाषा से नहीं लेकर के हम लेंगे लैटिन भाषा से। और वैज्ञानिक लैटिन भाषा से ही तत्व के जो सिंबल या अधिकतर लैटिन या यूनानी भाषा की हम चर्चा करेंगे, क्यों लेते इसके ऊपर भी मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है ना। सभी जानकारी अभी नहीं बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, धैर्य रखें। तो लैटिन भाषा में इसका जो नाम होता है वो होता है केलियम। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? केलियम, ठीक है ना। केलियम की स्पेलिंग इस प्रकार से होती है, ठीक है ना। केलियम से क्या ले लिया? फर्स्ट जो वर्ण है के ले लिया, और पोटेशियम का सिंबल बन गया कैपिटल K। और ये भी क्षार धातुएं हैं, ठीक है, चाकू से काट सकते हैं। ये भी अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। 3 धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों धातुओं को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा प्रश्न है, कक्षा 10 में भी ये प्रश्न है। 20 नंबर के ऊपर कैल्शियम। कैल्शियम का तो Ca है।
कैल्शियम में आप के मत लगा देना Ca, क्योंकि इंग्लिश भाषा ऐसी होती कैल्शियम, ठीक है ना। और क्षारीय पार्थिव धातु है, बेरिलियम है क्षारीय पार्थिव धातु, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्षारीय पार्थिव धातु है, कैल्शियम क्षारीय पार्थिव धातु है, क्योंकि इनके, ठीक है ना, ऑक्साइड जो है प्रकृति में मिलते हैं, इसलिए क्षारीय पार्थिव धातुएं। आज तक का हमारा वीडियो लेक्चर यही है। प्लीज़ आप सभी से मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के मैं वीडियो आपके परीक्षा उपयोगी जो होते हैं अपलोड करता हूँ। और अपनी क्लासेज निरंतर चल रही है। पार्ट 1 में मैं आधे तक पहुँचने वाला हूँ, विज्ञान में गणित के भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, ठीक है। फिर एक साथ में अपलोड करूँगा वो भी, इसलिए आप कंटिन्यू अपनी क्लासें देखते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी खुश रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों।